नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों मच्छर के डंक से बेहाल है। सरकार बेहाल है, सुप्रीम कोर्ट नाराज दिख रहा है, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। मच्छरों का हमला बेअसर करने के लिए जगह जगह फॉगिंग हो रही है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? जी हां, ये सवाल है, आखिर क्यों? क्या ये फॉगिंग एक धोखा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए IBN 7 की टीम ने एक ऑपरेशन शुरू किया और इसके बाद हमारे कैमरे में जो कैद हुआ है वो आपकी आंखों में झोंकी जा रही धूल को पूरी तरह से साफ कर देगा। देखिए फॉगिंग के फर्जीवाड़े पर IBN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में रहने वाले हर शख्स के जहन में आज भी ये सवाल है, आखिर क्यों मच्छर से मुक्ति पाने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं? दरअसल डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप से बचाने के लिए पूरी दिल्ली में MCD और दिल्ली सरकार फॉगिंग करा रही है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इसके बाद आप सुरक्षित हो गए, तो आज आपका ये भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि IBN 7 के खुफिया कैमरे में फॉगिंग का वो फर्जीवाड़ा कैद हुआ है जो आपके होश उड़ा देगा। दिल्ली पर जब से डेंगू और चिकनगुनिया का हमला हुआ है, दिल्ली सरकार और MCD एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में लगे हैं। यही नहीं, दोनों में फॉगिंग को लेकर होड़ मची है, लेकिन जनता अस्पताल के सामने कतार में खड़ी है। बीमार दिल्ली को बचाने की कोशिशों और दावों की जब हमने पड़ताल की, तो फॉगिंग के फर्जीवाड़े की नई कहानी सामने आई। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ निकली। सबसे पहले हमने MCD की कोशिशों का सच जानने का फैसला किया, क्योंकि दिल्ली में फॉगिंग की जिम्मेदारी इसी एजेंसी की है। ये है MCD के वार्ड नंबर 82 का दफ्तर। इस इलाके में मच्छरों के खात्मे की जिम्मेदारी इसी दफ्तर की है। पूरे इलाके में फॉगिंग की दवा यहीं से जाती है। हमारी टीम ने यहाँ पर मौजूद स्टोर कीपर से बातचीत शुरू की। थोड़ी देर की बातचीत के बाद स्टोर कीपर ने हमें समझाना शुरू किया कि यहाँ कौन सी दवा का छिड़काव हो रहा है और कैसे। लेकिन जब उसने हमें दवाएं दिखाई तो फॉगिंग के फर्जीवाड़े का सच सामने आ गया। ये दोनों एक्सपायरी डेट का है। एक्सपायरी डेट का? हाँ, आप वो डिब्बा मंगाइए पहले, देखिए उस पर, इस पे भी देखिए। आज क्या तारीख है? 27। आज 27 सितंबर है। ये 9/26/10 है इसका 2016। हाँ नहीं, वो तो मैंने वो रेपर हटाया ना, पर जो एक्सपायरी डेट है वो तो 21/9/2016 तो एक्सपायर हो गया है। 21 सितंबर तक का है ये रेपर। दूसरा लगाया ना रेपर, ये उसके नीचे का रेपर जो है वो ओरिजिनल है। देखिए नीचे का तो ओरिजिनल, तो ऊपर से लगाया गया सर, ये तो हट जाएगा। वो भी डिब्बा इसी तरह एक्सपायरी है। इसी महीने चलेगा, उससे एक्सपायर हो गया ना, तो खत्म हो चुका है। 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। ये 21 सितंबर ये तो एक्सपायर हो चुका है। ये अब वो डिब्बा निकाले, वो भी एक्सपायर हो गया। देखिएगा क्या अभी यूज हो रहा है कि यूज तो नहीं रहा है? अभी तो इसको यूज कर रहे हैं ना सर आप लोग? हाँ, फिलहाल तो यूज कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल तो यूज कर रहे हैं। ये यूज कर रहे हैं इसको। ये भी एक्सपायर हो गया, देखिए 5/9/16 2016 5 सितंबर का। क्या सीने क्यों सर? ऊपर से अच्छा माल आ रहा है क्या? जैसा मिल रहा हम वैसे हैं? जैसा आ रहा हमारे वैसे कर रहे हैं। हम तो परचेज कर देंगे सर इसको। हाँ, वो बात तो सही समझ में आ रहा है। आप लोग क्या यहीं से सारा जाता है, इसी जगह से। हाँ, यहीं से तय होगा। यहाँ भी दूसरी जगह से आता है। हाँ, मतलब वो तो ये थोड़ी बनाए। एक्सपायरी डेट की बात सुनते ही स्टोर कीपर के होश उड़ गए। पहले तो उसने हमें घुमाने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये मान लिया कि हाँ, जो दवा मिल रही है वो एक्सपायर हो चुकी है। ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। दिल्ली की जनता डेंगू और चिकनगुनिया के डंक से बेहाल है और MCD ऐसी दवाओं से फॉगिंग करा रही है जिनका कोई असर ही नहीं होगा। जाहिर है ये सब जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हमने माना कि हो सकता है कि एक्सपायरी दवाएं गलती से आ गई हों। ऐसे में हमने MCD के मेन स्टोर पर जाने का फैसला किया।
वार्ड नंबर 82 के इस ऑफिस से निकलने के बाद हमारी टीम पहुंची एमसीडी के मेन स्टोर में। हमने सोचा कि शायद यहाँ सही दवाएं होंगी, लेकिन ये हमारा भ्रम था। यहाँ हमने बात की एमसीडी के सहायक इंस्पेक्टर RS आर्य से। जब इन्होंने हमें दवाएं दिखाई तो हम एक बार फिर चौंके, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपायर्ड दवाओं का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि एमसीडी स्टोर में ये काफी दिनों से रखी थी। हमारे पास 4 में 4/4। क्या नाम है इसका? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल। क्या नाम है दवाई का सर? ये अबेट। अबेट है ना? हाँ जी, अबेट वो जो पीला वाला डब्बा? पीला वाला है। हाँ, जो देखा हमने डिब्बा। हाँ, अबेट इसी 4/4/16 है ना? हाँ जी। 22 डिब्बा आया था आपके पास? हाँ 22 आया था, 22 लीटर, मतलब डिब्बे का मतलब लीटर। लीटर मैंने 1 लीटर 5 5 लीटर 5 का, जैसे दिखाया ना आपको, ये 5 लीटर का है। 5 या 15 5 4 डिब्बा मान 4 के चले। हाँ। और एक है 1/4 को। जी जी, 1/4 का तो ये जो पीछे का बैलेंस था ना 22 लीटर वो था। जो पहले था पिछले रजिस्टर में ओपनिंग बैलेंस ये था, ये रिसीव किया मैंने, टोटल 42 हो गया है। रजिस्टर में हर दवा का हिसाब किताब होता है। रजिस्टर के मुताबिक साल में 2 बार दवाएं खरीदी गई, लेकिन जब फॉगिंग शुरू की गई तो सब दवाएं एक्सपायर हो गई थी। जानकार बताते हैं कि इस तरह की दवाओं के छिड़काव का कोई मतलब नहीं होता है। तो वैसे जो एक्सपायरी डेट का यूज़ करेंगे तो उसका एफिकेसी निश्चित रूप से कम होगी। कम उसका असर? तो असर भी कम होगा, एफिकेसी कम होगी तो असर कम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो यूज़ करने का कोई फ़ायदा। फिर भी वही बात आ गई कि वो दिखावा हो रहा है। फॉगिंग की दवाएं अप्रैल में खरीदी गई और ये दवाएं सितंबर में एक्सपायर होने वाली थी, जबकि हर कोई जानता है कि डेंगू और चिकनगुनिया का सबसे ज्यादा हमला सितंबर में होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन दवाओं को क्यों खरीदा गया जो उस वक्त एक्सपायर होने वाली थी जब उनका इस्तेमाल होने वाला था। अब सवाल यह है कि क्या इन दवाओं की खरीद फरोख्त के पीछे कोई फर्जीवाड़ा है या फिर अफसरों ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फॉगिंग के फर्जीवाड़े का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। इसके बाद हमारी टीम की पड़ताल में कई और सनसनीखेज सच सामने आए। अभिषेक कुमार के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो दिल्ली में हो रही फॉगिंग को लेकर किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है ये आपने देखा, और इसी पर बातचीत करने के लिए, इसी स्टिंग ऑपरेशन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा पांडे मिश्रा, साथ ही डॉक्टर दीपिका शर्मा बीजेपी से हमारे साथ हैं, और इनके अलावा अमन पवार जी हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। ऋचा जी, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी। ये सबसे बड़ा सवाल वो ये उठ रहा है, अभी तक कहावत हम सुनते आते थे कि आंखों में धूल झोंकना, लेकिन यहाँ तो दिल्ली की जनता की आंखों में धुआं झोंका जा रहा है। बिल्कुल प्रीति जी, ये तो बहुत ही चौंका देने वाली खबर आपने दिखाई कि एमसीडी की जो दवाइयाँ हैं जो उनके पूरे देख रेख में खरीदी जाती हैं, वो सब मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो एक्सपायर्ड है, और ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। और मैं सोचती हूँ कि कल जब LG महोदय की चेयरमैनशिप में मीटिंग होगी तो इस चीज़ को उठाया जाना चाहिए और इस पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। एक तरफ हम लोग अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में कोशिश कर रहे हैं कि फॉगिंग मशीनें खरीदें और उसके बाद बेड्स लगवाएं, और वॉलंटियर्स हैं, MLAs हैं, सब लोग लगे हुए हैं। हमने वन दिल्ली कैंपेन शुरू की और बीजेपी के भी MPs का हमने सहयोग लिया, काउंसलर्स को हमने रिक्वेस्ट किया कि आइए हम लोग सब फॉगिंग करें। पर जब अगर मेडिसिन में ही गड़बड़ी है तो कैसे होगा, ये सच में बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। इस चीज को तो किसी ना किसी को सुनिश्चित करना होगा ना कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से, तो कैसे इस तरह की फॉगिंग हो रही है जिसकी जो दवाएं हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। मैं दीपिका जी का रुख करना चाहूंगी। दीपिका जी, सीधे तौर पर एमसीडी आपके पास है और ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इन एक्सपायरी दवाओं का इस्तेमाल फॉगिंग में ना किया जाए। देखिए, अगर आपके चैनल ने ऐसा कुछ दिखाया है तो इसकी पूरी की पूरी जांच होगी। मेरे को इस रिपोर्ट के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता था, और जिस प्रकार से आपने बताया है किस एरिया में ये दवाइयां हैं और कौन सा ऐसा स्टोर है जो ये एक्सपायर्ड दवाइयां कर रहा है। जहां तक कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने
आज 25,000 का जो जुर्माना है वो इनके स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर लगाया है, क्योंकि उन्होंने झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। और एफिडेविट की संगीनता यहाँ पे है कि लोग मर रहे हैं, दिल्ली में लोग मर रहे हैं। विषय से मत भटकिए, देखिए लोग मर रहे हैं, वो एमसीडी की दवाइयों से मर रहे हैं, ये यहाँ पर देखा जा रहा है। एफिडेविट का जवाब हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमजी महोदय के साथ साथ सबको साथ आने को कहा है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि साथ में काम करना चाहिए। शिखा जी, हम तो शुरू से कह रहे हैं साथ करना चाहिए। आप ये एमसीडी के फर्जीवाड़े पे जवाब दीजिए, उस प्रश्न पे बाद में आइएगा, उस प्रश्न पे बाद में आइएगा। अभी एमसीडी की फर्जीवाड़े पे जवाब दीजिए, कितना बड़ा घोटाला आपने किया है। ऋचा जी एक मिनट, ऋचा जी एक मिनट, ऋचा जी हमें सवाल का, हमें इस स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ दिखाया गया है उसका जवाब चाहिए। और दीपिका जी बताइए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप मुद्दे पर ही रहिए। किसी और विषय को अगर आप शामिल करेंगे तो बहस कहीं और चली जाएगी। मैं मुद्दे पे ही हूँ। आप कृपया करके आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो हर प्रोग्राम में अराजकता फैलाती है, ये किस तरह की दवाइयां, आप एक्सपायर्ड दवाइयां ले लेते हैं ना जवाब, ले लेते हैं। ऋचा जी पिछले 4 प्रोग्राम में मैं इनके साथ थी, ये बोलने नहीं देती हैं। सबसे पहले आपने जो अपने चैनल पे बताया, दिखाया है, हम उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो अर्बन म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट उनकी फंक्शनिंग के लिए लायबल है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली। दूसरी बात ये है कि आप ही का ही चैनल दिखा रहा है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना जवाब दीजिए ना। नवंबर महीने में ही दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। ऋचा जी एक मिनट, दीपिका जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये दवाएं 5 सितंबर में ही एक्सपायर हो चुकी है। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर का अगला महीना है जिसमें फॉगिंग होनी है, और वो फॉगिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। जनता के आंखों में धुआं झोंका जा रहा है, इस पर जवाब दीजिए ना। देखिए ऐसा है, हम कोई धुआं नहीं झोंक रहे हैं। जो आपकी चैनल ने जो रिपोर्टिंग करी है, अगर किसी कर्मचारी ने गलत काम किया है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो फर्जीवाड़े काम करे आम आदमी पार्टी की तरह। इनके मंत्री कलकत्ता में 18 करोड़ रुपए हवाला में करते हैं। आज उनका इनकम टैक्स के सामने उनकी पेशी थी। धीरे धीरे इनका सारा फर्जीवाड़ा मामला सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट 25,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। नहीं होना चाहिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए। दीपिका जी हम एक मिनट, इस पूरी चर्चा में अमन पवार जी को भी हम शामिल कर लेते हैं। अमन पवार जी, दिल्ली की जनता परेशान है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहां पर अस्पताल में मरीज नहीं नजर आ रहे हो। दीपिका जी मुझे आपको चुप कराना होगा क्योंकि मुझे शामिल करना है अमन पवार जी को भी इस चर्चा में। जी कोई शक नहीं है कि जो दिल्ली में जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। और जो पिछले एक हफ्ते में, एक सप्ताह में जो 43% वृद्धि हुई है डेंगू चिकनगुनिया केसेस पे, उस पे ना बात करके जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो बड़ी ही शर्मनाक तरीके की राजनीति है जो दिल्ली में आज के दिन में हो रही है। ना आम आदमी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री दिल्ली में विराजमान है, ना ही भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 कॉरपोरेशन है, वो आज की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ कि दिल्ली में अलग सरकार है और केंद्र में अलग सरकार है। शीला दीक्षित के टाइम पर भी ऊपर जो प्रधानमंत्री थे वो वाजपेयी जी थे। जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तो मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे और ऊपर कांग्रेस की सरकार थी। पर आज जो बड़ी ही चिंताजनक बात है और जो तब भी कम नहीं थे, 1000-2000 से कोई कम मामला नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं 2011 के, 2012 के। मैं सारे आंकड़े मेरे पास भी हैं, ये मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूं कि बात यह है कि एमसीडी और आम आदमी पार्टी को एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। और जो आज आपने स्टिंग दिखाया कि जिस तरीके से जो एक्सपायरी डेट की दवाइयां जो छिड़की जा रही हैं, उससे तो जो ये स्थिति है वो बद से बदतर हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए तो ये जो कल आम आदमी पार्टी ने और उनके स्वास्थ्य मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया
कि हमें अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं और अफसरों का नाम लिख करके दे रहे हैं। कॉन्स्टेंटली जिस दिन से केजरीवाल जी आए हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है दिल्ली में शुरू हो गई है। एक दिन ऐसा नहीं गया दिल्ली में कि जब इन दोनों ने एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के दिल्ली में काम करने की कोशिश करी हो। और इसका भार जो है, अल्टीमेट भार जो है, वो दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। इसीलिए आज हम ये गुजारिश करते हैं दोनों पार्टियों से कि दिल्ली में जो स्थिति है वो एकदम वॉर फुटिंग वाली स्थिति है। जिस तरीके से सेना जो अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ जो हैं, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिल्ली में लेके आना चाहिए, फॉगिंग के लिए भी और जो स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं उनके लिए भी। अमन जी, क्योंकि जो दिल्ली में आपको यहाँ पर बता दूं, आप फॉगिंग की बात कर रहे हैं, काम करना आप पड़ेगा। फॉगिंग की बात कर रहे हैं। दीपिका जी ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगी क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं पेशे से। दीपिका जी, हम सब जानते हैं कि ब्रीडिंग रोकना आसान है, लेकिन जब ब्रीडिंग हो जाती है उसके बाद मच्छरों को रोकना फॉगिंग के जरिए उतना आसान नहीं है, ये कहा जा रहा है। अगली रिपोर्ट जब हम आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेडिकल हेल्थ अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर राजनीति का प्रेशर होता है, इसलिए हमें फॉगिंग करनी पड़ती है। तमाम जो लोग आते हैं, नुमाइंदे आते हैं, वो कहते हैं फॉगिंग करिए, जनता को वही दिखता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। दीपिका जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू द WHO रेगुलेशंस, फॉगिंग जो है उसी समय करनी चाहिए जहां पे एपिडेमिक घोषित हो जाए, सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है, फॉगिंग से अस्थमा और कैंसर की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है। दीपिका जी, क्या मैं तो एक डॉक्टर होने के नाते आपको दीपिका जी, नहीं, आप जो बात कर रही हैं, एक मिनट दीपिका जी, WHO की गाइडलाइन फॉलो हो रही है क्या? मेरे पास पूरा पर्चा है, टेक्निकल बातें बता सकती हूँ। बताइए। जहाँ तक देखिए, आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि फॉगिंग किन किन कंडीशंस में होती है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन फॉगिंग उन्हीं कंडीशंस में होती है जब दिल्ली सरकार इसको एपिडेमिक घोषित करे। लेकिन बावजूद इसके मच्छर जो पनप रहे थे दिल्ली में, उस टाइम आपने क्यों नहीं कोई कदम उठाया? जब दिल्ली में मच्छर पनप रहे थे, प्री मॉनसून स्टेप्स आपने कोई क्यों नहीं लिए उस टाइम पे? ना आपने नालियां साफ करी। आप आम आदमी पार्टी की PWD की खुद की रिपोर्ट है कि सिर्फ 35% नालियां साफ हुई थी दिल्ली में। आप किस आधार से प्रवचन कर रहे हैं आज? आम आदमी पार्टी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खुद की रिपोर्ट है कि जुलाई से पहले सिर्फ 35% नालियों की सफाई हुई थी दिल्ली में। अगर आपने नालियों की सफाई टाइम से करी होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। दिल्ली की स्थिति है वो कांग्रेस और आम अगर आपने नालियों की सफाई टाइम से करी होती तो ये स्थिति नहीं आती। बातचीत हो रही है, इससे कोई समाधान दिल्ली की जनता को निकलता दिख सकता है? सीधे तौर पर सवाल यह है कि अगर सही समय पर डेंगू, चिकनगुनिया, साथ ही मलेरिया के मच्छरों को पनपने से रोका जाता तो शायद आज हालात ये नहीं होते। इस बार पहली बार चिकनगुनिया से मौत का मामला सामने आया, तब शायद ये स्थिति नहीं होती। तो दीपिका जी, चूंकि एमसीडी पर आपका कब्जा है, सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। देखते रहिए IBN 7। IBN 7 पर आप देख रहे हैं फर्जी फॉगिंग का पर्दाफाश। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ने के बाद अचानक से दिल्ली सरकार और एमसीडी में सबसे ज्यादा फॉगिंग को लेकर रेस शुरू हो गई। वैसे तो ये काम एमसीडी का है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर फॉगिंग शुरू कर दी थी। लेकिन शायद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस तरह की फॉगिंग सिर्फ दिखावे हैं और जनता के आक्रोश को कम करने के लिए ये की जाती है, क्योंकि हकीकत ये है कि फॉगिंग से मच्छरों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। डेंगू और चिकनगुनिया से बेहाल दिल्ली का गुस्सा बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार और सिविक एजेंसियों को फटकार लगाई। इसके बाद एजेंसियों ने सबसे आसान तरीका यानी फॉगिंग का रास्ता अपनाया। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि फॉगिंग दिखावे से ज्यादा कुछ और नहीं है, कोई खास असर नहीं पड़ता है। यह हम नहीं बल्कि खुद एमसीडी के अफसर मानते हैं। सर एक बात बताइए, अभी बात हो रही थी कहीं तो ये बताया गया कि जो फॉगिंग होता है बस आम पब्लिक को दिखाने के लिए होता है। आउटडोर फॉगिंग। हाँ, आउटडोर फॉगिंग बस आम जनता को दिखाने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। उसको कुछ फायदा होता है, नुकसान ज्यादा है। सबसे ज्यादा जूते जो है ना उसी पे लेके खाने पड़ते हैं। हर एक नेता ये कहता है फॉगिंग नहीं हुई, फॉगिंग नहीं हुई, फॉगिंग मशीन भेजो, फॉगिंग मशीन भेजो। हर एक आदमी की वही डिमांड है, जबकि सबको पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। बस माइंड सेट है।
क्या कर सकते हो? हर चीज जो चमकती है वो सोना तो नहीं होती ना। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। जो धुआं बहुत सारा एकदम से दिखता है वो इट मे नॉट बी सो इफेक्टिव, जबकि कमरे में आप थोड़ा सा कर रहे हो वो ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तो सुना आपने, धुआं तो सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है, और अगर इसमें एक्सपायर दवा मिली हो तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या असर होगा। दरअसल फॉगिंग का जो थोड़ा बहुत असर होता है वो सुबह सुबह और शाम के वक्त होता है। अगर फॉगिंग बंद कमरे में हो तो कम से कम 10 मिनट के लिए कमरा बंद रहना चाहिए, लेकिन एमसीडी के फॉगिंग प्रोग्राम में ऐसा कम ही होता है। हमने बंसल साहब को कुछ और कुरेदा तो बोल ही पड़े कि सब राजनीति की वजह से करना पड़ता है और पब्लिक को बेवकूफ बनाना पड़ता है। इस पे जो इतनी जो राजनीति हो रही है सर, राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मैंने सब बेकार की बात है सर। सब तो ऐसे ही है, बस अपने वोट बनाने हैं लोगों को, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तक हमारी समझ में आ चुका था कि ये पूरा खेल जनता के पैसों की बर्बादी और जनता को बेवकूफ बनाने से ज्यादा कुछ और नहीं था। हमने जब इस फॉगिंग को लेकर नॉर्थ दिल्ली के मेयर डॉक्टर संजीव नैयर से सवाल किया तो उनका भी जवाब कुछ अलग नहीं था। पहले फॉगिंग WHO की ही रिकमेंडेशन थी। फॉगिंग से थोड़ा बेनिफिट होता था, लेकिन जो नुकसान होते थे वो ज़्यादा होते थे। अब WHO ने ये रिकमेंडेशन ली है कि नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगम में तकरीबन 67 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए मिलता है, लेकिन उसकी बर्बादी किस तरह से होती है ये आपने देख लिया। दरअसल जब चिकनगुनिया और डेंगू के लार्वा पनपने शुरू होते हैं तभी इसे खत्म करके इससे बचा जा सकता है, लेकिन सरकार को होश तब आता है जब इससे हाहाकार मच जाता है। अभिषेक कुमार के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, हमारे संवाददाता रवि सिंह खुद हमारे साथ मौजूद है। रवि, रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे थे, हम सब जानते हैं कि 67 करोड़ रुपए का जो बजट है वो तैयार किया जाता है डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने के लिए। लेकिन जब आप ये स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे थे, आपने सोचा था कि इस तरह की बात सामने आएगी और ये पता चलेगा कि जनता के साथ इतना बड़ा धोखा इतने बड़े स्तर पर हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये इसमें चौंकाने वाली है कि एमसीडी खुद मानती है, मेयर, अधिकारी और जिनके ऊपर पूरी ये जिम्मेदारी होती है फॉगिंग के, वो अपने नीचे के अधिकारियों को और कर्मचारियों को आदेश देते हैं फॉगिंग करने के लिए। लेकिन वही अब ये सबसे बड़ी बात ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ जनता को बहकाने के लिए, कि जनता ये समझे कि एमसीडी काम कर रही है, फॉगिंग करवा रही है और मच्छर मर रहे हैं, यानी कि लोगों की बीमारी कम हो रही है। ये सबसे निचले स्तर पर होना चाहिए जब ब्रीडिंग होती है, यानी कि अप्रैल, मई, जून या जुलाई से ही शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन सितंबर से शुरुआत होती है कि जब ये फॉगिंग की शुरुआत होती है 1 सितंबर से। एमसीडी ने भी माना है कि 1 सितंबर से फॉगिंग की शुरुआत हुई है, लेकिन अब सितंबर का महीना गुजर चुका, अब वही जो एक्सपायरी दवाएं हैं वही उन्हीं का छिड़काव किया जा रहा है, उन्हीं से फॉगिंग की जा रही है, यानी कि अभी 1-1.5 महीने तक वही एक्सपायरी दवाएं उनका छिड़काव किया जाएगा। उससे कितना असर होगा ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट खुद मानते हैं कि उसका नुकसान ज़्यादा होता है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपिका जी भी जुड़ी हुई हैं बीजेपी की तरफ से। दीपिका जी, अभी आपने सुना हमारे संवाददाताओं को और रिपोर्ट भी आपने देखी, मेडिकल हेल्थ अधिकारी AK बंसल, संजीव नैयर के बयान को भी आपने सुना, 67 करोड़ का बजट, ये भी आपने बात सुनी, लेकिन ये सब कुछ जनता को सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। जनता त्राहिमाम है, अस्पतालों में जा रहा है अपने इलाज के लिए। प्रीति सिंह जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और रवि जी को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया है। और आपके संवाददाता ने ही बताया कि मई, जून, जुलाई की में जो फॉगिंग होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है फॉगिंग का। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, और आम आदमी पार्टी के अराजक प्रवक्ता यहाँ पे हैं, आप उनसे पूछिएगा जरा कि मई, जून, जुलाई में जब एमसीडी रो रही थी पैसों के लिए, तो आम आदमी पार्टी ने पैसे क्यों नहीं रिलीज किए? क्योंकि वो गोवा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में भागे हुए थे चुनावों को वहां पे लड़ने के लिए। इन्होंने एमसीडी को पैसे 8 अगस्त को ही रिलीज किए, जब दिल्ली में हाहाकार मच गया। देखिए इन लोगों ने, ये लोग बिजी थे, ये लोग बिजी थे। हवाला में 18 करोड़
ये लोग आपने बिजी सारे थे हदें आज हवाले क्रॉस में कर दी हैं। 18 आप करोड़ मुझे रुपए भेजे अराजक थे। प्रवक्ता बोल अरे सकती हैं। आपके इसी मंत्री तरह को तो सुप्रीम मोदी कोर्ट जी ने ने सरकार अराजकता लगाई है। हम लोगों को आप बोला था लोग जब हम टीवी पे दिल्ली का चुनाव आके लड़ रहे आपके थे। एमएलए अच्छा मैं आपसे कृपया पूछना चाहती हूँ, मैं आपके ऐसे एमएलए शब्दों का आपके इस्तेमाल एमएलए भी करके फॉगिंग कर रहे अपने थे। आपके डॉक्टर होने एमएलए की भी तो गरिमा को फॉगिंग कर नीचे रहे मत थे। गिराइए। आप आपके तो इतनी संसद पढ़ी लिखी एमएलए हैं। भी तो फॉगिंग मैं तो कर रहे प्रीति जी को थे। कहूंगी कि इन्हें आपके रोके और एमएलए दूसरे एमएलए जर्नलिस्ट दवाइयों को के ये साथ बोल रही फॉगिंग हैं कर रहे थे। अराजक दीपिका जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको जो पैसा है वो सैंक्शन नहीं हुआ। ये बात अगर पहले सामने आती हमारे स्टिंग ऑपरेशन से तो शायद हम मान लेते, लेकिन आप हमें इस बात का जवाब, दीपिका जी बात तो सुन लीजिए। नहीं दीपिका, आपको ये बात सुननी पड़ेगी। आपको बात इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि एमसीडी में आपका कब्जा है, आप करता धरता है और जिम्मेदारी सीधे तौर पर आपकी बनती है। लेकिन मेरा प्रश्न सुनिए, मेरा प्रश्न सुनिए दीपिका जी। प्रश्न ये है आपसे कि जो दवाइयां इस्तेमाल हो रही थी वो 5 सितंबर को एक्सपायर हो चुकी थी। फॉगिंग की प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू हुई है और अभी चल रही है अक्टूबर और नवंबर में। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बोली? मैं आपके चैनल पे बता रही हूँ, आप सिर्फ झूठ बोल रही हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, झूठ के अलावा दीपिका कुछ जी, नहीं एक बोल रही मिनट। दीपिका जी आपको बात सुननी पड़ेगी। जो परचेजिंग हुई है दवाओं की वो अप्रैल महीने में हुई है। अप्रैल से सितंबर तक क्या ये किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये सुनिश्चित करे कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? और अगर ये इतने महीने के अंतराल पर एक्सपायर हो जाती है तो इसकी खरीदारी तभी होनी चाहिए थी जब इसकी फॉगिंग होनी है। प्रीति जी, मैं तो आपसे कहती हूँ कि जिन अधिकारियों ने ये शर्मनाक काम किया है उनके प्रति कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ के प्रति, बीजेपी के उन नेताओं के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। दिल्ली के एमसीडी का जो स्कैमस्टर, एमसीडी जो स्कैमस्टर्स बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन अराजक एमसीडी के कर्मचारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। आप मेरी बात सुनिए कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एमसीडी के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठक नहीं मंगवाई। पहले आपसे प्रीति जी क्या पूछ रही है? आप मुद्दे पे रहिए। हवाला पार्टी नवाज शरीफ की पार्टी बोल रही है, आम जनता परेशान है, उनके सरोकारों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अमन जी, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करूंगी। मैं माफी चाहूंगी, मैं आपके पास आ नहीं पाई। एक ब्रेक के लिए दीपिका जी मुझे रुकना होगा, लेकिन समस्या वही है, तालमेल को लेकर भले ही आप बातें कर लें कि हमारे पास उस तरह का सपोर्ट एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला, इस वजह से दिल्ली की जनता परेशान है। लेकिन दिल्ली की जनता आप दोनों को देख रही है, आपकी बातचीत को सुन रही है, तो कम से कम इतना गरिमापूर्ण व्यवहार तो आप दोनों से उम्मीद हम करते हैं कि दिल्ली की जनता को अपने नुमाइंदों पर शर्मसार ना होना पड़े। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए IBN 7। आप देख रहे हैं फर्जी फॉगिंग का पर्दाफाश। दीपिका जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये कि क्या अब इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद आप ये सुनिश्चित करती हैं कि कम से कम अब इस तरह की एक्सपायरी डेट की फॉगिंग ना हो, ताकि लोगों को इसके आफ्टर इफेक्ट्स ना झेलने पड़े, एक नई बीमारी कोई सामने ना आ जाए? 30 सेकंड में आपका क्लोजिंग रिमार्क। चलिए, लग रहा है दीपिका जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऋचा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। कि मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पहले से ही LG के साथ, MCD के साथ और बीजेपी के लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं दिल्ली के लोगों के लिए, तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि हम सब मिलके काम करें। और हमारी 400 फाइलें जो LG के पास हैं, उसमें से 40 फाइलें बहुत ही क्रिटिकल फाइलें हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चाहते हैं कि उस पर भी एक्शन हो, उनको फॉरवर्ड किया जाए। हमने 12 शेड्यूल भेजे थे, 12 शेड्यूल भेजे थे, उसमें से एक ही वापस आया हमारे कैबिनेट के पास। हम चाहते हैं और पे भी एक्शन हो, तो हम चाहेंगे कि देश के बारे में, दिल्ली के बारे में रोकूंगी यहाँ पर। अमन जी, तालमेल की कमी का हवाला देकर हम रोना रोकर इस तरह के हालात से बच नहीं सकते हैं। ये स्थिति सच्चाई बयां कर रही है दिल्ली की जनता की। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो डेंगू चिकनगुनिया से लड़ने का जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ये है कि जो जून का महीना होता है दिल्ली में, जो प्री मॉनसून महीना होता है, उस समय दोनों एजेंसीज को, दिल्ली सरकार को भी और एमसीडी को भी, अपनी जो प्री मॉनसून प्रिपेयर्डनेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करनी चाहिए। जो मच्छरों से लड़ने के लिए आप नालियां साफ करते हैं, उसमें आप बिल्कुल दोनों, एमसीडी भी और दिल्ली सरकार एकदम फेल रही। सिर्फ 35% नालियां साफ हुई इस बार दिल्ली में।
तो जो अब गाड़ी निकल गई तो ये कहना कि हमारे मंत्री एजुकेशनल टूर पे गए हुए थे इसलिए दिल्ली में उपस्थित नहीं थे, या बीजेपी का ये कहना कि जो यानी कि आरोप प्रत्यारोप की दौड़ से ऊपर उठकर हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि सीधे हमारा सरोकार जनता की भलाई में है। और लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों के, ऐसा लगता नहीं है कि सरोकार जनता से है, क्योंकि उनकी आंखों में धुआं झोंका जा रहा है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए IBN 7।